उत्तराखंड एक सैनिक बाहुल्य प्रदेश होने के नाते हर उत्तराखंड वासी के मन में आपके लिए एक अलग प्रकार का विशेष स्नेह है। इसके साथ ही मैं हृदय से आपका आभारी हूं, आपने मुझ जैसे एक सैनिक पुत्र को उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर भी दिया है। महोदय, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। आज आप एक लोक सेवक और प्रशासक के रूप में अपने 20 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं। पहले जहां गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात के विकास के लिए अतुलनीय कार्य किया है, वहीं आज भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भी महान कार्य कर रहे हैं। पहले एक समय में देश भर में केवल एक एम्स होता था और कोई भी बीमारी होने पर लोग दिल्ली जाते थे, उनको भागना पड़ता था, अपना व्यवस्था जुटानी पड़ती थी। लेकिन आज देश के अंदर 22 एम्स संचालित हो रहे हैं। आज देश के बच्चे की जुबान पर आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छ भारत, स्किल इंडिया, फिट इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे नारे रहते हैं। ये सिर्फ नारे नहीं है, बल्कि आज ये देश के हर नागरिक, हर युवा के मन में बस चुके आंदोलन का रूप ले चुके हैं। पिछले 7 वर्षों में हमने देखा है कि दृढ़ इच्छा शक्ति और मजबूत नेतृत्व हो तो देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि, नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार, रोजगार के बेहतर अवसर, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं जैसा लक्ष्य साधना असंभव नहीं रह जाता है। कोरोना काल में आत्मनिर्भर भारत योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने करोड़ों लोगों को रोजगार और 2 वक्त का भोजन सुनिश्चित किया है। जहां एक और आयुष्मान भारत योजना ने देश के हर व्यक्ति को भरोसा दिलाया है कि बीमारी के समय पर उन्हें उपचार अवश्य मिलेगा। वहीं दूसरी ओर उज्ज्वला योजना ने करोड़ों गरीब माताओं बहनों के आंसू पोंछने का काम किया है। आप ही का चमत्कारी नेतृत्व है जिसके कारण से सैकड़ों वर्षों से अपने निर्माण की बाट जो रहे श्री राम मंदिर के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। आपके नेतृत्व में ही कश्मीर से धारा 370 खात्मा हो चुका है। कश्मीर का भारत में पूर्ण एकीकरण हो सका है। चाहे औद्योगिक विकास हो या शैक्षिक विकास हो, सामाजिक विकास हो या आध्यात्मिक विकास हो, आपकी सोच व्यापक रही है। यह नमामि गंगे स्वच्छता अभियान, नई शिक्षा नीति, इंद्रधनुष योजना, वन राशन कार्ड जैसी अनेकों कल्याणकारी योजनाओं से परिलक्षित होता है। आपके ही नेतृत्व में सालों से लंबित मामलों में जैसे तलाक, जीएसटी, वन रैंक, वन पेंशन आदि का निराकरण हो सका है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में आज देश के हर वर्ग और क्षेत्र के लोगों के लिए इतने कार्य किए जा रहे हैं। यदि उन्हें एक एक करके गिनाया जाए और उनके लाभों पर बात की जाए तो समय बहुत कम पड़ जाएगा। जैसा कि हमें ज्ञात है, देवभूमि उत्तराखंड पंचबद्री, पंच केदार, पंच प्रयाग की भूमि है। यह 4 धाम की भूमि है। ये वीरों की भूमि भी है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सैन्य धाम की भी संज्ञा दी है। उत्तराखंड की इस भूमि से माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष स्नेह किसी से छुपा नहीं है। यहाँ का प्रत्येक नागरिक माननीय प्रधानमंत्री से स्वयं को जुड़ा हुआ पाता है। हम सब जानते हैं आप बाबा केदारनाथ जी के अनन्य भक्त हैं। मुझे यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आपके आने के ठीक पूर्व पिछले 1.5 वर्ष से बंद 4 धाम यात्रा अब अपने पूर्ण रूप में शुरू हो चुकी है। केदारनाथ की त्रासदी के समय आदरणीय मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब भी वो उत्तराखंड की जनता के लिए पूर्ण रूपेण साथ खड़े थे। कोरोना महामारी में उत्तराखंड जैसे भौगोलिक कठिनाइयों से घिरे राज्य में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने साधन संसाधनों की कोई कमी नहीं होने दी और व्यक्तिगत रूप से उत्तराखंड की चिंता की है। आपने उत्तराखंड के लिए 4 धाम ऑल वेदर रोड है, भारतमाला प्रोजेक्ट तथा ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की जो सौगात दी है, उसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद व्यक्त करते हैं। आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं संवर्धन आपके महान उद्देश्यों में सम्मिलित रहा है। आपके निर्देशन में जहां केदारपुरी में प्रथम चरण में 225 करोड़ के कार्य पूर्ण हो चुके हैं और वहीं 184 करोड़ के कार्य द्वितीय चरण में गतिमान है। इसके साथ ही बद्री धाम के मास्टर प्लान के लिए जहां 245 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति हो चुकी है, वहीं गंगोत्री यमुनोत्री के लिए क्रमशः 20 करोड़ और 34 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत हो चुकी है। जहां एक और आपने दशकों से लंबित तराई भावर की लाइफ लाइन जमरानी बहुउद्देशीय परियोजना को स्वीकृति दी है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में 27 हेलीपोर्ट विकसित करने के साथ साथ उड़ान योजनाओं व सीमांत पर्वतीय क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने की योजनाओं द्वारा आपने उत्तराखंड के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। टिहरी लेक डेवलपमेंट हेतु 1200 करोड़ रुपए की स्वीकृति हो या समेकित सहकारी विकास योजनाओं के लिए 3340 करोड़ रुपए की स्वीकृति हो, आपने हमेशा उत्तराखंड की दिल खोलकर सहायता की है। प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार से प्राप्त हो रहे मार्गदर्शन सहयोग से प्रेरणा लेते हुए
उत्तराखंड में राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जहां 24,000 सरकारी पदों को भरने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना तथा नैनो उद्यम योजना के अंतर्गत लाखों युवाओं को रोजगार देने की प्रक्रिया गतिमान है। कोरोना महामारी से प्रभावित परिवहन क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र के लिए 200 करोड़ रुपए का राहत पैकेज, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए मजबूती और उससे जुड़े कार्मिकों को प्रोत्साहन हेतु 205 करोड़ तथा महिला सशक्तिकरण में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 118 करोड़ का राहत पैकेज प्रदान किया गया है। यह राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे सीधे लोगों के खातों में पहुंचाने का काम हो रहा है। आयुष्मान उत्तराखंड योजना में 44 लाख लोगों के अभी तक कार्ड बन चुके हैं। इस योजना से 3,50,000 लोगों ने अभी तक इसका सीधे सीधे लाभ उनको मिल चुका है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमने दिसंबर माह तक प्रदेश में प्रथम चरण के वैक्सीनेशन का 100% पूर्ण करने का जो लक्ष्य रखा था, उस लक्ष्य को हम आपके आशीर्वाद से इसी माह पूर्ण करने की ओर अग्रसर हैं। अब तक हमारा 96% वैक्सीनेशन पूरा हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में कोविड संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण करने में जहां एक और राज्य को सफलता मिली है, वहीं राज्य के हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने का कार्य भी तेजी से हुआ है। इस मुहिम में सामाजिक संगठनों, संस्थाओं, स्वयंसेवी संगठनों, कोरोना योद्धाओं ने अपना जो योगदान दिया है, मैं इस मंच के माध्यम से उनका भी हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं। मार्च 2020 से पूर्व उत्तराखंड में मात्र एक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर गढ़वाल में संचालित हो रहा था, जबकि आज 87 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट उपलब्ध हो चुके हैं, जिनमें से पीएम केयर फंड द्वारा उपलब्ध 25 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांटों ने पूर्ण रूप से कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके द्वारा दिए गए मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को अपनाकर आपके सपनों का नया भारत बनाने में पूर्ण मनोयोग से योगदान करेंगे। इसके साथ ही विकल्प रहित संकल्प के मंत्र को आत्मसात करते हुए हमने प्रण लिया है कि जब तक उत्तराखंड के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक विकास की धारा नहीं पहुंचा देते हैं, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। समय की मर्यादा के कारण अधिक न कहते हुए स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बोली गई कविताओं की 2 पंक्तियां कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूं। हम निकल पड़े हैं प्रण करके, हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके, जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है, एक भारत नया बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद महोदय। 7 अक्टूबर 2021 मां गंगा के सानिध्य में समय एक मंगलमय ऐतिहासिक आगाज का। देख रही है दुनिया तुम में उजियाले विश्वास को, एक एक दिन दिव्य बनाकर तोहफा दो इतिहास को। माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर निवेदन, देश के 28 राज्यों 7 केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट्स का वर्चुअल उद्घाटन कर राष्ट्र सेवा में समर्पित करें। पट्टिकाओं का वर्चुअल अनावरण। सबसे पहले उत्तराखंड, 13 जिलों में उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग जैसे दुर्गम स्थल भी शामिल। इसी के साथ बिहार और अन्य राज्यों में लेह की बर्फीली चोटियों से लेकर तटीय लक्षद्वीप तक, गुजरात के कच्छ से आसाम के कार्बी आंगलोंग तक देश के चारों कोनों में स्थित 736 जिलों में 1100 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट्स की स्थापना, एक अभूतपूर्व प्रयाण जो संपूर्ण भारत के 1200 से अधिक अस्पतालों को मुस्तैदी से ऑक्सीजन मुहैया करवा रहा है। कोविड-19 महामारी का एक ऐसा रूप जिससे पूरी दुनिया प्रभावित हुई। फेफड़े के संक्रमण से बड़े पैमाने पर कोविड मरीज सांसों के लिए जूझे। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। भारत सरकार ने कोरोना महामारी की पहली लहर का डटकर सामना किया, जिसमें अस्पतालों में बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन बेड्स की संख्या बढ़ाई गई, मास्क, सैनिटाइजर, पीपीई किट्स उपलब्ध करवाए गए। राज्यों को बड़ी संख्या में वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की मदद दी गई। कोरोना की दूसरी लहर में डेल्टा वेरिएंट होने से विकसित देशों में यह बीमारी कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गई। भारत में भी मेडिकल ऑक्सीजन की मांग अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई।
इस स्थिति को भांपते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रोएक्टिव होकर कई कदम उठाए। इसमें देशवासियों को पहली लहर की तरह ही दूसरी लहर में भी सभी जरूरी मदद के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की उपलब्धता पर भी पूरा जोर दिया गया। आज देश के दूर सुदूर में अस्पतालों तक भी वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स पहुंचाने का भी तेज गति से प्रयास किया जा रहा है। 1,500 से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट्स बनाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है और हिंदुस्तान के हर जिले में पहुंचने का एक भगीरथ प्रयास है। आपदा की इस घड़ी में सरकार एवं सभी संस्थाओं ने मिलकर काम किया। भारत सरकार ने जल, थल, नभ हर संभव रास्ते से देश के कोने कोने में ऑक्सीजन पहुंचाई। पीएम केयर्स फंड से देश के सभी 736 जिलों के 1224 अस्पतालों में पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स इंस्टॉल करने का फैसला लिया गया। नदी, पहाड़, द्वीप हो या समंदर, इन पीएसए प्लांट्स को देश के दूर दराज और दुर्गम इलाकों तक पहुंचाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इसे कम से कम समय में वहां न केवल पहुंचाया गया बल्कि रिकॉर्ड समय सीमा में सफलतापूर्वक स्थापित करके चालू भी किया गया। इस प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग भी करवाई जा रही है। अब तक कुल 7,000 से भी ज्यादा लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। पीएसए ऑक्सीजन प्लांट से निकले फिल्टर्ड ऑक्सीजन की मात्रा, शुद्धता और गुणवत्ता की रियल टाइम ऑनलाइन मॉनिटरिंग आईओटी के माध्यम से की जाती है। इस तरह अब तक 1 लाख ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, 1,27,000 ऑक्सीजन सिलेंडर्स, 1,224 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स, 4 लाख से अधिक बेड्स को ऑक्सीजन की निर्बाध सप्लाई से जोड़ा गया है। साल 2019 में जहां एलएमओ का रोजाना उत्पादन औसतन 900 मैट्रिक टन था, वहीं साल 2021 में यह बढ़कर 9,300 मैट्रिक टन हो गया है। इस तरह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश ने न केवल इस अभूतपूर्व आपदा का सामना किया, बल्कि उनके आह्वान पर मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन के मामले में भी आत्मनिर्भर हुआ। ये एक ऐसी असाधारण उपलब्धि है जिसे भारत सरकार, राज्य सरकार और जनता के सामूहिक प्रयासों से हासिल किया गया है। संकल्प से हो रही है सिद्धि, रहेगा भारत स्वस्थ तो आएगी समृद्धि। आत्मनिर्भर भारत के लिए हो रहे हैं अनगिनत प्रयास। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास।